हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग मैट्रिसेस का जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, तो उसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उसी को जाकर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना। और इससे पहले हम लोग 2-3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, उसको अगर नहीं देखे हैं तो जाके आपको देखना पड़ेगा उसको, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, तो मैट्रिक्स आपको बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही कम समय में आपको अच्छा खासा सॉल्व हो जाएगा मेरा, है ना। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अब, है ना। तो हेडिंग देते हैं हम लोग मैट्रिसेस। क्या देंगे हम लोग? मैट्रिसेस, है ना। तो मैट्रिसेस में देखिए, हम जो है ना को 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का बहुत सा वीडियो अपलोड कर चुके हैं ना। तो आज हम लोग करेंगे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स में करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 3x3 ऑर्डर का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो रूल तो आपका वही रहेगा, 2x2 वाला रूल होगा, ठीक है। इसमें एक आपको बढ़ जाएगा मेरा, है ना। तो थ्योरी तो ऑलरेडी हो चुका था हमको, है ना। हम आपको क्वेश्चन में अभी आप सॉल्व करवा रहे हैं अभी आपका, है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा मेरा, और जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा यहाँ पर अगर ए इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ है मेरा 3x3 ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स ले रहे हैं, है ना। 2 दिया हुआ है, 0 4 दिया हुआ मेरा, है ना। 0 1 2 दिया हुआ मेरा, 3 2 4 दिया हुआ मेरा, ए का मान दिया हुआ मेरा, ठीक है। और आपको दिया हुआ मेरा बी इक्वल टू अगर मान लेते हैं, अगर आपको दिया हुआ है मेरा 2 दिया हुआ है, 3 4 2 0 1 2, मतलब मैट्रिक्स मेरा एलिमेंट कुछ भी आपको दे सकता है मेरा, है ना, ये वाला। तो ए का मान आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और बी भी आपको दिया हुआ है आपको, है ना। और आपका मांग रहा है देन क्या बोल रहा है आपको, देन बोल रहा फाइंड ए बी पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है? ए बी, है ना, ठीक है। तो ए बी अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ए बी तो आपको मल्टीप्लाई हो गया मेरा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमको ए और बी चाहिए, है ना। तो ए का मान हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा मेरा, और 4 0 1 2 3 2 4, है ना। ए हो गया मेरा आपका, और इंटू हो जाएगा मेरा बी, है ना, बी। तो बी हो जाएगा आपका कितना, 2 हो जाएगा आपका, और 3 4 हो जाएगा मेरा, है ना। और 2 हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा आपका 1, है ना। फिर 2 2 4। तो मल्टीप्लाई का तो रूल तो वही था, होगा मेरा क्या, रो बाय कॉलम, है ना। तो रो बाय कॉलम अगर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना होगा बताइए, है ना। तो पहला रो हो जाएगा मेरा, पहला कॉलम हो गया मेरा, ठीक है ना। रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट पहला से, दूसरा एलिमेंट दूसरा से, तीसरा एलिमेंट तीसरा से, ठीक है। तो 2 इंटू 2 हम लोग करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा मेरा 4, है ना, ठीक है, प्लस और 0 इंटू 2, तो 0 इंटू 2 हो जाएगा आपका 0, ठीक है। 0 इंटू 2 हो जाएगा 0, और प्लस हो जाएगा मेरा आपका, है ना, 4 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 8, है ना। तो तीनों एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग पहला रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको, है ना, इसको फिक्स करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 6, है ना। और फिर हो जाएगा आपका 0 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा मेरा, ठीक है। इतना हो गया मेरे पास। उसके बाद फिर हमको इसको फिक्स करना है आपको, है ना, थर्ड रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 2 इंटू 4 हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका 0 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरा, है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका 4 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा 16, इस तरह का आ जाएगा मेरा।
उसके बाद देखिए अगर हम लोग सेकंडो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेकंडो फर्स्ट कॉलम है ना, तो सेकंडो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 0 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 0 × 2 हो जाएगा आपका 0 है ना, फिर प्लस 1 × 2 है ना, 1 × 2 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका है ना, कितना हो जाएगा 1 × 2 2 हो जाएगा आपका, प्लस 2 × 2 हो जाएगा आपका 4, कितना जाएगा 4 हो जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है ना, यानी सेकंड रो हो जाएगा मेरा और सेकंड कॉलम हो जाएगा मेरा है ना, तो 0 × 3 ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका, क्या जाएगा 0, ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा आपका 1 × 0 हो जाएगा आपका 0, फिर हो जाएगा आपका 2 × 2 ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 4 है ना। तो सेकंड रो हो गया मेरा, सेकंड कॉलम आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा मेरा सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 × 4 हो जाएगा आपका 0 है ना, और उसके बाद आ जाएगा आपका फिर 1 × 1 हो जाएगा आपका 1, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 2 × 4 हो जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा मेरा है ना। तो सेकंड हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया मेरा, और सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गया आपका है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हमको इसी तरह थर्ड रो से करना है आपको है ना, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 3 × 2 ये हो जाएगा आपका 6 है ना, 6 हो गया मेरा, और प्लस हो जाएगा आपका 2 × 2 हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरा है ना, और फिर प्लस हो जाएगा आपका कितना 4 × 2 हो जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा मेरा, ठीक है, इतना हो गया मेरे पास। उसके बाद हम लोग इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3 आपका हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा मेरा है ना, फिर 0 × 2 ये हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0। उसके बाद हो जाएगा मेरा 4 × 2 ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 8 है ना। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम है ना, तो 3 × 4 ये हो जाएगा आपका 3 × 4 ये हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा मेरा है ना, और प्लस हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2 × 1 है ना, कितना हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा मेरा 2 × 1 हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा मेरा 4 × 4 ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, क्या जाएगा 16 है ना। तो उसके बाद आ जाएगा मेरा यहाँ पर देखिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये जगह आपका 12 आ जाएगा मेरा है ना, क्या जाएगा 12, ये हो जाएगा मेरा 14 आ जाएगा, क्या जाएगा 14 है ना, ये हो जाएगा आपका 24, कितना जाएगा 24, और ये हो जाएगा आपका कितना 6 आ जाएगा मेरा, क्या जाएगा 6, ये 4 है ना, कितना जाएगा मेरा 4 है ना, ये आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा मेरा, कितना जाएगा 9 है ना, और ये हो जाएगा मेरा कितना 12 है ना, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना 18 आ जाएगा आपका है ना, कितना जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 17 आ जाएगा, क्या जाएगा 17 है ना, और ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा मेरा ये हो जाएगा आपका 18, ये जगह 30 आ जाएगा आपका, क्या जाएगा 30, तो ये हो गया आपका आंसर आ जाएगा मेरा है ना, क्या जाएगा ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपको दिया हुआ इस टाइप का देखिए, तो अगर सेकंड क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ है मेरा a = अगर आपको दिया हुआ है मेरा 2 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 1 है ना, 1 2 1 है ना, 3 2 1 दिया हुआ मेरा, a आपको दिया हुआ मेरा है ना, और बोल रहा है आपको क्या क्या, देन बोल रहा है आपको क्या, देन आपका हो जाएगा मेरा a² कितना आ गया मेरा है ना, क्या हो जाएगा a², ठीक है ना। तो a² अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे a² को लिखेंगे हम लोग कितना a × a है ना, क्या लिखेंगे a × a, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा बताइए,
तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा आपका 1, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका 1, है ना। तो 3 2 1 ये हो जाएगा मेरा ए आ जाएगा आपका, फिर इंटू हो जाएगा मेरा, इसको 2 बार लिखना है आपको, ठीक है ना। तो 2 हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा आपका 1, 1 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा आपका 1, है ना। फिर 3 2 1, तो इसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आपको उसको मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। तो मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो यहाँ पर तो रो बाय कॉलम हो जाएगा आपका, है ना। क्या हो जाएगा, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और फिर हो जाएगा मेरा प्लस, ठीक है, 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा मेरा ये 0 प्लस, फिर 1 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 3, है ना। इतना हो गया मेरे पास। फिर पहला रो हो जाएगा मेरा, सेकंड कॉलम हो जाएगा आपका, है ना। तो कितना हो जाएगा मेरा ये 2 इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। फिर हो जाएगा 0 इंटू 2 तो ये भी हो जाएगा आपका 0, फिर 1 इंटू 2 ये जाएगा आपका 2, है ना। उसके बाद हम लोग पहला रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 2, है ना। उसके बाद हो जाएगा 0 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 हो जाएगा मेरा 0, फिर हो जाएगा 1 इंटू 1, है ना, ये हो जाएगा मेरा 1। तो इसको इस तरह का मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग, ठीक है। और उसके बाद अगर हमको इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो 1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और फिर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1, है ना, 2 इंटू 1 हो जाएगा मेरा 2, फिर हो जाएगा प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा मेरा 3, है ना। तो सेकंड हो जाएगा मेरा फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लिए, है ना। उसके बाद हो जाएगा मेरा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना हो गया आपका 0 1 इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0। और फिर हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा आपका, है ना 4। फिर 1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2, इतना हो गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मेरा सेकंड रो थर्ड कॉलम, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और प्लस हो जाएगा मेरा 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा मेरा, है ना। इस तरह का आ गया मेरा। उसके बाद फिर हमको इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 6, फिर हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा मेरे पास, है ना। कितना जाएगा 2, है ना। फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 तो ये हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो थर्ड रो हो गया मेरा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया मेरा, है ना। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरा, है ना। और फिर प्लस हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2, है ना। उसके बाद आ जाएगा मेरा थर्ड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3, फिर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा 1 इंटू 1 आ जाएगा 1, है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 7 आ गया मेरा, और 6 आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2 और 2 4 आ जाएगा मेरा, है ना। ये 9 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा कितना 11,
उसके बाद आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरा, और ई भी हो जाएगा आपका 6 है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन और दूसरा टाइप का पूछेगा है ना, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं ना। और नेक्स्ट पेज में और जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 3 का बात करेंगे, कुछ इस टाइप का मेरा है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे ना, तो इफ कितना हो जाए मेरा ही अगर ए इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ मेरा है ना, ए इक्वल टू इतना दिया हुआ मेरा, ठीक है। एंड अगर आपको दिया हुआ है बी बोल लेते हैं ना, देन आपको पूछ रहा है ए स्क्वायर पूछ रहा है आपको है ना, प्लस 2ab प्लस 3i है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा मेरा है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम बना चुके हैं ना 2/2 वाला के लिए, तो इसको आपको 3/3 वाला में बनाना है आपको है ना। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन कितना आ जाएगा आपको, देखिए तो ए स्क्वायर निकलना आपको है ना। तो ए स्क्वायर में अगर हम लोग निकालना चाहेंगे ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, तो ए स्क्वायर का हम लोग बात करेंगे तो ए स्क्वायर को लिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए इंटू ए लिखना पड़ेगा है ना। तो ए का मान दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ मेरा 2 दिया हुआ आपको, 3 दिया हुआ मेरा 0, और 2 आपको दिया हुआ 1 1 आपको दिया हुआ मेरा है ना, 3 2 1 ये हो जाएगा मेरा ए है ना। और इंटू हो जाएगा आपका ए, कितना हो जाएगा ए है ना, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरा 0 2 1 1 3 2 1 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रो बाय कॉलम हो जाएगा मेरा है ना, क्या जाएगा रो बाय कॉलम। तो इधर रो हो जाएगा, इधर से कॉलम आ जाएगा मेरे पास है ना। तो रो और कॉलम तो कितना हो जाएगा मेरा ये 2 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 है ना। और फिर हो जाएगा मेरा प्लस आपका है ना, तो 0 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 0 है ना। तो पहला रो आपका हो जाएगा, पहला कॉलम हो गया मेरे पास, ठीक है। फिर पहला रो करेंगे सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 6 है ना। फिर हो जाएगा आपका 3 इंटू 1, कितना हो जाएगा 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 3। उसके बाद हो जाएगा 0 इंटू 2 ये हो जाएगा मेरा 0 आपका हो जाएगा है ना, इतना हो गया मेरे पास। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे फर्स्ट और थर्ड कॉलम है ना, तो 2 इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरा है ना। और प्लस हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा आपका 3। फिर प्लस हो जाएगा आपका 0 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, इतना हो गया मेरे पास। उसके बाद फिर हमको इसको फिक्स करेंगे हम लोग है ना, सेकंड और फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, और फिर हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2, और फिर हो जाएगा मेरा 1 इंटू 3 आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा आपका है ना, इस तरह का आ जाएगा मेरा। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 1 है ना। और फिर हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है।
उसके बाद फिर हम लोग इसको फिक्स करेंगे, है ना। तो 2 इंटू जीरो ये हो जाएगा आपका 0, है ना, प्लस 1 इंटू वन ये हो जाएगा आपका 1, फिर 1 इंटू वन हो जाएगा आपका 1। तो मतलब सेकंड रो तीनों कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड रो से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो 3 इंटू टू हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरा, ठीक है, प्लस 2 इंटू टू हो जाएगा आपका 4, फिर हो जाएगा मेरा 1 इंटू थ्री आ जाएगा आपका 3, है ना, इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम, है ना। तो 3 इंटू थ्री हो जाएगा आपका 9, कितना हो जाएगा 9, है ना। और फिर हो जाएगा मेरा 2 इंटू वन ये हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा आपका 1 इंटू टू ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरे पास, है ना, कितना हो जाएगा 2, है ना। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम का। तो 3 इंटू जीरो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरा, है ना, क्या हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस अगर 2 इंटू वन तो ये हो जाएगा मेरा 2, फिर हो जाएगा मेरा 1 इंटू वन ये हो जाएगा आपका 1, है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 9 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 है कि 9, और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरा, है ना, क्या हो जाएगा 2, है ना। तो ये 10 3 13 आ जाएगा मेरा, ये जगह 9 10 11, है ना, ये जगह आपका 13 आ जाएगा आपका, ये जगह आपका 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। तो ये आपका ए स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक है। हमको चाहिए क्या यहाँ पर, फिर 2 ए भी चाहिए, है ना, फिर 3 आई चाहिए हमको, है ना। तो इसके लिए आपको अगर ए बी निकालना हमको, है ना, तो ए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी, है ना। तो यहाँ पर ए का मान ऑलरेडी हमको दिया हुआ है मेरा, तो ए का मान आपको दिया हुआ 2 3 0 2 1 1 3 2 1, ये हो जाएगा ए इंटू बी, बी हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर, तो बी हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका 1, 0 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आपका 1, ठीक है, इस तरह का आ गया मेरा। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा मेरा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका रो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉलम हो जाएगा मेरा, है ना। तो 2 इंटू टू हो जाएगा आपका 4, ठीक है, कितना जाएगा 2 इंटू 4, है ना, प्लस 3 इंटू थ्री ये हो जाएगा आपका कितना 9, प्लस 0 इंटू जीरो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, इतना हो गया मेरे पास। और फिर हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से बात करेंगे, है ना। तो कितना होगा मेरा, देखिए 2 इंटू जीरो ये हो जाएगा आपका 0, और फिर हो जाएगा मेरा आपका 3 इंटू टू ये हो जाएगा आपका 6, कितना जाएगा 6, है ना। और फिर हो जाएगा आपका 0 इंटू टू ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, इतना हो गया मेरे पास। और फिर हम लोग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से बात करेंगे, है ना। तो 2 इंटू टू ये हो जाएगा आपका 4, और फिर प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर और 3 इंटू वन, है ना। तो 3 इंटू वन हो जाएगा आपका 3, फिर प्लस हो जाएगा आपका 0 इंटू वन ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, इतना हो गया मेरे पास। उसके बाद अगर हम लोग अगर सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू टू ये हो जाएगा आपका 4, फिर हो जाएगा 1 इंटू थ्री ये हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, फिर हो जाएगा मेरा 1 इंटू जीरो ये हो जाएगा आपका 0, है ना, इतना हो गया मेरे पास। उसके बाद फिर हमको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू जीरो ये हो जाएगा आपका 0, और फिर हो जाएगा मेरा 1 इंटू टू ये हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा 1 इंटू टू ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरा, है ना। फिर हमको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू टू हो जाएगा आपका 4, और फिर हो जाएगा आपका 1 इंटू वन हो जाएगा आपका 1, प्लस 1 इंटू वन हो जाएगा मेरा 1, ठीक है, इतना आ जाएगा मेरे पास।
उसके बाद आ जाएगा मेरा ये थर्ड रो मेरा, है ना, इस तरह का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 ये हो जाएगा आपका 6, कितना जाएगा 6, है ना। फिर हो जाएगा आपका 2 × 3, तो 2 × 3 ये भी हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरा, है ना, कितना जाएगा 6। और फिर आ जाएगा आपका 1 × 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 × 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, है ना। और प्लस हो जाएगा मेरा ये 2 × 2, ये हो जाएगा आपका 4, कितना जाएगा 4, प्लस 1 × 2 ये हो जाएगा आपका 2 हो गया मेरे पास, है ना। उसके बाद फिर हम लोग को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3 × 2 ये हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरा, है ना, कितना जाएगा 6। फिर हो जाएगा आपका 2 × 1 ये हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा 1 × 1 ये हो जाएगा आपका 1, है ना। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। फिर आपका ये हो जाएगा मेरा आपका 7 आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा मेरा, है ना, और 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 9, कितना जाएगा 9 आ जाएगा मेरा, है ना। तो 2 ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो हमको क्या करना है यहाँ पर देखिए, तो ये था मेरा ए स्क्वायर था आपका, और प्लस था मेरा 2ab, है ना, और 2ab हो गया, प्लस हो जाएगा आपका 3i, है ना, 3i, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका कितना, और 10 हो गया आपका 9 आ जाएगा आपका 3। उसके बाद आपका 992, है ना, 992, और हो जाएगा मेरा 13 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 13 आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। और बीच में जाएगा 2ab, तो 2 हो जाएगा मेरा, ab का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, और 13 हो गया आपका, ये हो जाएगा 6, और 7 आ जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा आपका 6, है ना। ये जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 6 आ जाएगा मेरा 9, और प्लस हो जाएगा आपका 3i, है ना। तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो अब अगर हम लोग सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, तो कितना होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा आपका 13 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 3, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग में जुड़ जाएगा मेरा। उसके बाद आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 0, फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा, प्लस 0, है ना। उसके बाद अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 0, है ना। तो 9 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3, 2 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 0। तो 13 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13 आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 0। फिर हो जाएगा आपका 13 आ जाएगा आपका, और प्लस 6 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा 0। 3 आ जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा मेरा, प्लस 3। अगर हमको इसको सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, तो आंसर जो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा देखिए। तो इसको जोड़िए तो हो जाएगा आपका ये 13 13 26 आ जाएगा आपका, है ना। ये दोनों को जोड़ने के बाद, ये दोनों जोड़ने पर आपका जाएगा मेरा 15 आ जाएगा आपका, है ना। इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 10, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका कितना 16 आ जाएगा आपका,
इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये जगह आपका, ये भी आपका जगह 16 है जगह मेरा, है ना। ये जगह आपका 8 और ये जगह आपका 25 और ये जगह आपका कितना जगह 13 और 21 है ना। ये जगह आपका 19 जगह आपका, है ना। ये जगह का 15। तो ये जगह फाइनल आपका आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना, और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।